तो धुरंधर 2 का एंडिंग देखकर दिमाग घूम गया है ना। आज हम इसी जबरदस्त फिनाले की हर एक परत को खोलकर समझेंगे कि आखिर में हुआ क्या था। फिल्म का जो आखिरी हिस्सा था उसने कई सवाल खड़े कर दिए। गिरफ्तारी, बचाव और कुछ ऐसी पहचानें जो बिल्कुल चौंकाने वाली थीं। तो चलिए एक एक करके इन सब पर से पर्दा उठाते हैं। तो कहानी में आता है पहला बड़ा ट्विस्ट। जब लग रहा था कि चलो भाई मेन मिशन तो हो गया खत्म, तभी अपना हीरो हमजा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के चंगुल में फंस जाता है और वहां से उसका बचना नामुमकिन सा लगता है। और जब हमजा को टॉर्चर किया जा रहा था, मतलब उम्मीद की कोई किरण नहीं थी, तभी इंडिया से एक फ़ोन कॉल सब कुछ बदल देता है। उसके मेंटर अजय सान्याल का। लेकिन वो कोई फोर्स या धमकी नहीं देते, वो इस्तेमाल करते हैं जानकारी का। और यही था सान्याल का मास्टर स्ट्रोक। उन्होंने आईएसआई के एक बड़े करप्ट अफसर को ब्लैकमेल किया। उनके पास इस बात के पक्के सबूत थे कि वो ऑफिसर देश के न्यूक्लियर सीक्रेट्स लीक कर रहा था। सान्याल का मैसेज बिल्कुल साफ था, मेरे एजेंट को छोड़ दो वरना तुम्हारा खेल खत्म। ये दिखाता है कि सान्याल की पहुंच कितनी जबरदस्त थी। तो हमजा को एक सुनसान सड़क पर छोड़ दिया जाता है और फिर उसे लेने के लिए एक कार आती है। और बस यहीं से फिल्म का सबसे बड़ा राज खुलने वाला है। जो शख्स उसे बचाने आया, उसकी पहचान धुरंधर प्रोग्राम का पूरा मतलब ही बदल देती है। और मजे की बात यह है कि ये राज पूरी फिल्म में हमारी आंखों के सामने ही था, बस हमने ध्यान नहीं दिया। फिल्म का वो किरदार जो हमें हंसा रहा था, जमील जमाली, वही निकलता है सबसे सीनियर, सबसे तगड़ा एजेंट। सच में ये वो पल था जब पूरा थिएटर शॉक में चला गया। मतलब जमाली को एक छोटा मोटा एजेंट नहीं था, वो पिछले 40 साल से डीप कवर में था। हमजा के पकड़े जाने की खबर उसे उसकी बेटी यलीना से मिली। और सबसे बड़ी, सबसे चौंकाने वाली बात, दाऊद इब्राहिम को जहर देने वाला शख्स भी वही था। जैसा कि फिल्म में कहा भी गया है, अरे भाई बड़े साहब को मारने वाला ही तो बड़ा धुरंधर है। अब कहानी हीरो के पर्सनल स्ट्रगल पर आती है। वो इंडिया वापस आ चुका है जसकीरत बनकर। अगला मिशन तैयार है, लेकिन उसका अतीत उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखना चाहता है। वो अपने अतीत को मिटाने की एक कोशिश करता है, अपनी पत्नी और बच्चे की तस्वीरें जला देता है। ये सीन एक एजेंट की जिंदगी के सबसे बड़े बलिदान को दिखाता है कि कैसे देश के लिए उसे अपने हर रिश्ते को पीछे छोड़ना पड़ता है। लेकिन दिल का लगाव इतनी आसानी से कहाँ जाता है। वो छिपकर बिना किसी को बताए पंजाब में अपने पुराने घर जाता है, उस परिवार को देखने जिसे वो सालों पहले छोड़ने पर मजबूर हुआ था। वो बस दूर खड़ा उन्हें देख रहा है, उम्मीद कर रहा है कि शायद कोई एक नज़र उसे पहचान ले। पर उसे ये देखकर बहुत दर्द होता है कि उसका परिवार अपनी नई जिंदगी में खुश है, आगे बढ़ चुका है। वो अपनी दुनिया में इतने खोए हुए हैं कि उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो सामने खड़ा है। उसे समझ आ जाता है कि वो अब उस जिंदगी का हिस्सा नहीं है। और यहीं पर फिल्म का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो सामने आता है। एक तरफ है मेरा घर, एक शांत जिंदगी, प्यार करने वाला परिवार, नॉर्मल होने का एक मौका। और दूसरी तरफ है मेरी ड्यूटी, त्याग की जिंदगी, मासूमों की रक्षा करना और देश के प्रति एक जिम्मेदारी। तो जब एक हीरो के सामने ऐसी चॉइस आती है तो वो क्या करता है? फिल्म इसका सीधा जवाब नहीं देती, लेकिन इशारा यही है कि वो अपनी ड्यूटी को चुनता है। वो अपने घर की तरफ पीठ करके अपने मिशन पर आगे बढ़ जाता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो क्रेडिट्स शुरू होते ही थिएटर से बाहर नहीं निकले। फिल्म ने आखिर में 2 और सीन दिखाए जो कहानी को और गहरा बनाते हैं। पहला, मिड क्रेडिट सीन। इसमें जसकीरत और उसके साथी रिजवान की ट्रेनिंग के कुछ हिस्से दिखाए गए। वो जबरदस्त तैयारी जो मेन फिल्म से काट दी गई थी। और फिर आता है पोस्ट क्रेडिट सीन। ये याद दिलाता है कि जासूसी की दुनिया में खेल कभी खत्म नहीं होता। एक जूनियर ऑफिसर जिसका जिक्र पहली फिल्म में भी था, वो करप्ट आईएसआई चीफ के सामने हमजा की असली पहचान का सबूत रखता है, लेकिन उसे एक ठंडा सा जवाब मिलता है, जाओ काम पर लगो। तो फिल्म ने सीधे सीधे तो नहीं बताया कि पार्ट 3 में क्या होगा, लेकिन एंडिंग ने कई दिलचस्प रास्ते खोल दिए हैं। 3 रास्ते हो सकते हैं। पहला, जसकीरत एक नए मिशन पर जाए, शायद श्रीलंका या बांग्लादेश, क्योंकि पाकिस्तान में तो उसकी पहचान खुल चुकी है। दूसरा रास्ता, रणवीर सिंह ही एक नए एजेंट के किरदार में दिखें, जिसे किसी और रियल लाइफ इवेंट को कवर करने के लिए पाकिस्तान भेजा जाए। पर इससे जसकीरत की कहानी अधूरी रह जाएगी।
और तीसरा कि इस बार हीरो कोई और हो, शायद जमील जमाली या रिजवान, लेकिन ये फ्रेंचाइजी रणवीर सिंह के नाम से बहुत जुड़ी हुई है। और हाँ, अगर सीक्वल को आज भी हरी झंडी मिल जाए तो भी उसे आने में वक्त लगेगा, क्योंकि ये फिल्म रियल घटनाओं को कहानी में पिलोती है और इस पूरे प्रोसेस में कम से कम 3 से 4 साल तो लग ही जाएंगे। तो ये था धुरंधर 2 के एंडिंग का पूरा लेखा जोखा। एक ऐसी एंडिंग जो सवालों के जवाब देने से ज्यादा नए सवाल खड़े कर गई। इतने सारे ट्विस्ट, इतने बलिदान और इतने बड़े खुलासों के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि धुरंधर 3 को कौन सी कहानी बतानी ही चाहिए।